आज़ादी का सही मतलब आप सबको पता है ना? आज़ादी किसकी? मेरी, आपकी या बच्चों की? आज़ादी का मतलब सबके लिए अलग अलग होता है। कोई देश की आज़ादी की बात करता है तो कोई स्त्रियों की। लेकिन क्या आपने कभी बच्चों के बारे में सोचा है? बच्चे अगर मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं होंगे तो हमारा देश कैसे उज्जवल भविष्य पा पाएगा? तो हमारे देश के उज्जवल भविष्य के लिए हमारे बच्चों का मानसिक रूप से स्वतंत्र होना बेहद आवश्यक है। वेलकम टू रंगदेई जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। आज मैं पूर्वी आपसे बात करूंगी बच्चों के उज्जवल भविष्य की और उनकी आज़ादी की। बच्चे चिकने घड़े होते हैं, उनको जैसा बनाओ वैसे बन जाते हैं। उनकी उड़ान बहुत ऊंची होती है, हम लोग से ज़्यादा। हम लोग जितना सोच नहीं पाते बच्चे उससे ज़्यादा सोच लेते हैं। लेकिन आजकल के पेरेंट्स बच्चों को एक ही होड़ में डाल देते हैं, कभी परसेंटेज की होड़ में, तो कभी दूसरों से कंपटीशन करा के, तो कभी हर फील्ड में आगे करने की होड़ में। बच्चे अपनी सोच को दबा देते हैं और जैसे पेरेंट्स बोलते हैं वैसे ही करते जाते हैं। कभी आपने भी बचपन में अपने पेरेंट्स को मजाक में या सीरियस होके ज़रूर बोला होगा, मैं ये बनना चाहता हूँ। क्या आप वही बन पाए हैं जो आप बनना चाहते थे? सोचिएगा ज़रा। आपको एक बच्चे का एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक समृद्ध परिवार का बच्चा था। वो कूलियों को देखकर भाव विभोर हो जाता था। उसे कूलियों के प्रति प्यार और दया आती थी। उसके पिता ने एक दिन उससे पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बच्चे ने कहा कि मैं बड़ा होकर पढ़ लिख कर एक कूली बनना चाहता हूँ। बच्चे के पिता को सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और हंसी भी छूटी और वो उसकी मजाक उड़ाने लगा। उसके बाद पिता ने उसके मन में कूलियों के प्रति घृणा भर दी। वो बच्चा बड़ा होकर कूलियों से नफरत करने लगा। उस बच्चे का नाम क्या था पता है? डेनिस कर्नी। हम बच्चों की आज़ाद सोच को सीमित कर देते और ये हमें ही नहीं पता चलता। बच्चे क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें इन चीज़ों से परवाह ही नहीं होती। बच्चों की हर चीज़ दुनिया में पहली बार ही होती है। वो हर चीज़ को समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। एक तो उम्र का पड़ाव, ऊपर से दुनिया में, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, सारी चीज़ें उनके लिए कौतूहल होती हैं। उनके सवाल जवाब, तो उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, उन्हें पंख देने के लिए उनको उड़ान देनी चाहिए। तो आइए हम समझें कि हमें बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, उन्हें कैसे समझना चाहिए। उम्र के हिसाब से जानकारी। बच्चे को हमें उम्र के हिसाब से जानकारी देनी चाहिए। बच्चा यदि छोटा है तो उसे कहानी सुनाकर, और यदि बड़ा है तो विस्तार से और तथ्यों के आधार पर ही उसे जानकारी दे, ताकि वो समझ सके और जान सके। नकारात्मक सोच। बच्चों के तो सवाल जवाब खत्म ही नहीं होते। बच्चे जब कुछ पूछते हैं तो पेरेंट्स यदि उसका जवाब नहीं देना चाहते या नहीं दे पाते हैं तो वो उनको या तो डांट देते हैं या डरा देते हैं या भगा देते हैं। बच्चे नकारात्मक सोच के शिकार हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि उनके पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं। भविष्य की तैयारी। हम बच्चे को एग्ज़ाम के समय इतना प्रिपेयर करते हैं कि बच्चे को परसेंटेज में आगे आना है, उन्हें पढ़ाई में आगे रहना है। बहुत टाइम से उनके हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं कि उन्हें बहुत अच्छे परसेंटेज लाने हैं। लेकिन जब ज़िंदगी के इम्तिहान आते हैं तो क्या हम उन्हें प्रिपेयर करते हैं? जब हमें पता होता है कि ये दिक्कत, ये प्रॉब्लम उनके सामने आने वाली है, तो क्या हम उन्हें सही डायरेक्शन में ले जाते हैं, उन्हें समझाते हैं उस एग्ज़ाम के लिए? क्या हम उन्हें प्रिपेयर पहले से करते हैं? हमें उन एग्ज़ामों के लिए भी पहले से प्रिपेयर करना होता है ताकि बच्चा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सही तरीके से कर सके। सही दिशा का ज्ञान। यदि बच्चा कोई सवाल पूछता है और पेरेंट्स उसे उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से, या बोले जितना वो समझाना बताना चाहते हैं उतना ही बताते हैं बच्चे को, तो बच्चा
यदि यह उसे पता चल जाता है कि यह उसके लिए अधूरी जानकारी है तो वो दूसरे सोर्सेज से जानकारी लेना चाहता है, जो कि गलत भी हो सकते हैं। तो बच्चे को हमेशा सटीक जानकारी दें और इसके साथ ही उम्र के हिसाब से आप तथ्यों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। हिंसा व अहिंसा। हमें अपने बच्चों को हिंसा और अहिंसा का पाठ पढ़ाना भी बेहद जरूरी है। ये भगवत गीता में भी लिखा है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च। मतलब अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है, किंतु धर्म की रक्षा करने के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ है। समानता की नींव। बच्चों में चाहे वो लड़का हो या लड़की या दोनों बच्चे लड़के हों, उनमें समानता की नींव डालना बेहद ज़रूरी है। बच्चा तभी एक अच्छा मनुष्य बन पाएगा जब वो सबसे इक्वलिटी वाला भाव रखेगा। तो बच्चे के फ्यूचर के लिए उसे आज से ही तैयार करें, बच्चों में समानता का भाव डालें ताकि बच्चे संस्कारी बने। जिज्ञासा का निवारण। गुड टच, बैड टच, तलाक या किसी अपने की मृत्यु, ये सारी चीज़ों से तो बच्चे भी अछूते नहीं हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हर किसी के ज़िंदगी का हिस्सा है। तो बच्चों को उसी हालातों में समझाने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें ताकि वो समझ सके और उनकी जिज्ञासा का निवारण हो सके। बच्चों को बोलने का अवसर। बच्चों को मारने पीटने व उनकी बात न सुनने से बच्चों के अंदर एक झिझक सी पैदा हो जाती है। वो दूसरों से क्या, वो आपसे भी कुछ नहीं बोल पाते। नतीजा ये होता है कि उनके मानसिक और शारीरिक स्तर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ जाता है और वो आपके कभी ज़िंदगी में कभी भी अच्छे दोस्त नहीं बन पाते। वो कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी। जी हाँ, दिल को बच्चा रहने दीजिए। हर इंसान के अंदर एक बच्चा होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप और हम नहीं सोच सकते ना, उससे भी ज़्यादा ऊंची उड़ान बच्चों की सोच की होती है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि बच्चों को आज़ाद ज़िंदगी देने के लिए उन्हें उनके हिसाब से सोचने दीजिए, उन्हें समझने दीजिए, उन्हें आत्मविश्वास से भरने दीजिए, तभी वो एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। तो मैं पूर्वी अब आपसे लेती हूँ विदा। जाते जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी बातें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।